अडेनियम को पानी दिए हुए लगभग 27-28 दिन हो गए हैं, क्योंकि इस अडेनियम को मैंने ग्राफ्ट करना था। इस वजह से 8 दिन पहले से पानी देना बंद कर दिया और ग्राफ्ट करे हुए मुझे लगभग 20 दिन हो गए हैं। तो लगभग 28 दिन पहले पानी इसको दिया था और जब से इस पोट के अंदर हमने बिल्कुल पानी नहीं दिया था। ग्राफ्टिंग जिस प्लांट के अंदर करी जाती है तो उसके अंदर पहले से पानी देना बंद कर दिया जाता है और ग्राफ्टिंग करने के बाद भी प्लांट के अंदर पानी नहीं दिया जाता है। और उसके अंदर जब भी पानी दिया जाता है जब प्लांट के अंदर से लीव्स वगैरह निकलने लगे। तो साथियों, अब इस प्लांट के अंदर लीव्स निकलने लगे हैं। ये देखिए, इसके अंदर से लीव्स आ गए हैं और अंदर से पॉलीबैग के चमकने लगे हैं। तो आज हम इसके पॉलीबैग को हटाएंगे और इसको अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर रिच पानी देंगे, यानी लिक्विड में पानी देंगे इसको। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो अब फुल तरीके से अडेनियम डोरमेंसी से बाहर आ चुका है और फुटाव तो ले ही चुका था। अब इसके लीफ भी निकलने लगे हैं और हर अडेनियम के अंदर लगभग पत्ते निकलने लगे हैं। तो इस पीरियड के अंदर देखिए किसी किसी प्लांट के अंदर कलियां वगैरह भी आ गई हैं। तो जब अडेनियम के अंदर पत्ते निकलने लगे तब आप हर किस्म का फर्टिलाइजर दे सकते हैं इसको और अच्छी तरीके से पानी भी टाइम पर दे सकते हैं। यानी जैसे ही पोट आपका सूखे 1-2 इंच का आप गड्ढा खोद के देख लें और अगर वहां तक सूखा है तो आप फौरन अडेनियम के अंदर पानी भी दें और हर 10-15 दिन के बाद इसको फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। अडेनियम को फर्टिलाइजर देने के बस 2 महीने बाकी हैं। एक तो ये मार्च का महीना है और दूसरा अप्रैल का। इन 2 महीनों में अडेनियम को फर्टिलाइजर दे सकते हैं अच्छी तरीके से। जैसा चाहे वैसा हर 10-12 दिन के अंतराल फर्टिलाइजर देते रहें। उसके बाद में मई का महीना जब लग जाएगा तब आप इसको फर्टिलाइजर देना बंद कर दें। मई और जून 2 महीने आप इसको बिल्कुल फर्टिलाइजर किसी किस्म का ना दें, क्योंकि उस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अडेनियम के कोडेज जो है वो जलने लगते हैं। तो ऐसे में अडेनियम को ज़्यादातर शेड के अंदर रखना चाहिए या उसके कोडेज के ऊपर मल्चिंग वगैरह कर दें। तरीके से ये जो 2 महीने हैं इसके अंदर अडेनियम को अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब अडेनियम अपने पत्ते निकालने लगा है। अब ये हर तरीके से पानी भी अब्जॉर्ब करेगा और फर्टिलाइजर भी अब्जॉर्ब करेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ अडेनियम के अंदर होती रहेगी। और फर्टिलाइज़र किस तरीके का देना है ये और किस टाइम पर देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो इस टाइम पर 2 ही किस्म के फर्टिलाइज़र देना चाहिए। एक तो फास्फोरस है और दूसरी पोटाशियम, क्योंकि इस टाइम पर अडेनियम के जो रूट हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए। और पोटाशियम इसलिए देनी है कि अडेनियम के अंदर फ्लावरिंग जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, सारे प्लांटों के अंदर वर्ड्स आ जाए और हमारा अडेनियम फ्लावरिंग करने लगे। और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर अभी इस तरीके से नहीं देना। बरसात आ जाएगी और उसके अंदर अडेनियम खुद इतना ग्रोथ पकड़ लेगा कि इतनी लंबी लंबी इसकी ब्रांचें हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं और पूरा अडेनियम लेगी टाइप का हो जाता है। उस बेस पे हमें नाइट्रोजन अभी से कम देना चाहिए। हमें इस टाइम पर इसके फूलों पर ध्यान देना चाहिए ताकि इसके फूल इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ भी अच्छी करे। तो उसके लिए हमें फास्फोरस देना है और प्लस पोटाशियम का फर्टिलाइज़र देना है। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने प्लांटों के अंदर NPK 05234 फर्टिलाइज़र दिया था। तो वो उसका वीडियो बनाकर हमने डाला था कि अडेनियम को किस टाइम पर NPK 05234 देना चाहिए और किस प्लांटों के अंदर देना चाहिए। तो साथियों, हमने उन प्लांटों में दिया था जिसके अंदर से पत्ते वगैरह निकल ही आए थे। तो ऐसे प्लांटों के अंदर ही हमने वो फर्टिलाइज़र दिया था। तो वो कुछ ही प्लांट थे जिनके अंदर लीव्स आए हुए थे, बाकी के प्लांट जो है वो सब ऐसे ही रखे हुए और उनके अंदर हमने पानी भी नहीं दिया था। तो सारे पोट हमारे सूख रहे हैं, काफ़ी तादाद के अंदर सूख रहे हैं। तो आज हम इनको पानी देंगे और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बचा रखा हुआ है तो उसके अंदर थोड़ा पानी हम और मिलाकर और कुछ चीज़ें और मिलाऊंगा। तो उसमें हम एक ऑर्गेनिक खाद और मिलाऊंगा और उसके बाद में उसका घोल तैयार करके फिर सारे प्लांटों के अंदर हम सब में देंगे। यानी जिसमें दे चुके हैं उसमें भी देंगे और जिनमें नहीं दिया है उनमें भी देंगे। तो सारे प्लांटों को अच्छी तरीके से वो फर्टिलाइज़र हम दे देंगे पानी के रूप में। तो इनको पानी भी मिल जाएगा, क्योंकि हमने 4-5 रोज से पानी नहीं दिया है।
है और बस जो जिन प्लांटों में हमने फर्टिलाइज़र दिया था बस उन्हीं को हमने पानी दिया था। तो वो ऐसे प्लांट बहुत कम हैं, लेकिन आज हम सारे प्लांटों के अंदर पानी भी अच्छी तरीके से देंगे और इनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में डालेंगे तो इनकी ग्रोथ जो है वो सबकी तेज़ी से शुरू हो जाएगी। और एक प्लांट और है हमारे पास, जिस प्लांट के अंदर हमने लगभग 1 महीने से पानी नहीं दिया है, लगभग उसको 27-28 दिन हो गए हैं और उस प्लांट को हमने पानी नहीं दिया है। तो उस प्लांट के अंदर भी आज हम पानी देंगे। तो हमने इस प्लांट के अंदर पानी इतने दिन क्यों नहीं दिया है, तो चलिए वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस अडेनियम को पानी दिए हुए लगभग 27-28 दिन हो गए हैं, क्योंकि इस अडेनियम को मैंने ग्राफ्ट करना था, इस वजह से 8 दिन पहले से पानी देना बंद कर दिया है और ग्राफ्ट करे हुए मुझे लगभग 20 दिन हो गए हैं। तो लगभग 28 दिन पहले पानी इसको दिया था और जब से इस पोट के अंदर हमने बिल्कुल पानी नहीं दिया था। ग्राफ्टिंग जिस प्लांट के अंदर करी जाती है तो उसके अंदर पहले से पानी देना बंद कर दिया जाता है और ग्राफ्टिंग करने के बाद भी प्लांट के अंदर पानी नहीं दिया जाता है और उसके अंदर जब भी पानी दिया जाता है जब प्लांट के अंदर से लीव्स वगैरह निकलने लगे। तो साथियों, अब इस प्लांट के अंदर लीव्स निकलने लगे हैं। ये देखिए, इसके अंदर से लीव्स आ गए हैं और अंदर से पॉलीबैग के वो चमकने लगे हैं। तो आज हम इसके पॉलीबैग को हटाएंगे और इसको अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र रिच पानी देंगे, यानी लिक्विड में पानी देंगे इसको। जो हमने सारे अडेनियम में पहले भी दे रखा है वो हमने लिक्विड बना के रखा हुआ है और उसी का बचा हुआ पानी हम इसको सबसे पहले देंगे ताकि इसके अंदर से एकदम से ग्रोथ शुरू हो जाए और अडेनियम हमारा वो तेज़ी के साथ ग्रोथ करने लगे। क्योंकि अडेनियम के अंदर पानी लगभग 28 दिन से पानी नहीं पड़ा है और इसका कोरेज भी मुलायम हो सकता है, लेकिन अभी तो मुलायम खैर नहीं हुआ है क्योंकि मैंने ज़्यादातर इसको शेड के अंदर रखा है। अब इसको 8-10 दिन से ही मैंने बाहर निकाला है, क्योंकि 8-10 दिन ये शेड के अंदर रखा रहा। 8-10 दिन के बाद फिर मैंने इसको धूप के अंदर रखा है और जब से अब तक इसके अंदर अच्छी किस्म का फुटाव, जो 3 ब्रांचें हमने असल में पहले करी थी तो इन तीनों ब्रांचों में लगभग फुटाव आ गया है और एक ब्रांच हमने 2-4 दिन बाद में करी थी तो उसमें अभी फुटाव नहीं आया है। इन 3 ब्रांचों को हम हटाकर देखेंगे कि कौन सी ब्रांच हमारी किस तरीके की ग्रोथ कर रही है और कौन सी फेल हो गई है। तो इस तरीके से मैं इसको चेक करूँगा और फिर इसके अंदर हम लिक्विड फॉर्म में इसको फर्टिलाइज़र दूंगा तो इसको पानी भी मिल जाएगा और फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा। सारे प्लांटों में हम अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र देते रहे, कई मरतबा फर्टिलाइज़र दिया और कई किस्म के फर्टिलाइज़र दिए, लेकिन इसके अंदर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र मैंने इस प्लांट को नहीं दिया है। तो मैं साथियों आज से शुरू कर दूंगा इस प्लांट के अंदर भी पानी देना भी और फर्टिलाइज़र देना भी। तो ये देखिए साथियों, ब्रांच के अंदर पत्ते निकल आए हैं। ये हमारी सक्सेसफुल हो गई है और बहुत बेहतरीन इसकी देखिए ग्रोथ हो रही है। बहुत अच्छे इसके अंदर से पत्ते निकल आए हैं। और ये दूसरी ब्रांच है, ये देखिए इसके अंदर से भी ये पत्ते निकल रहे हैं और इसे सक्सेसफुल हो गई है। देखिए बेहतरीन किस्म की ग्रोथ इस ब्रांच ने भी ले ली है। तो ये 2 ब्रांचें जो लीव्स निकाल चुकी हैं और ये तीसरी ब्रांच जो है इसके अंदर से अभी पत्ते नहीं निकले हैं। तो देखते हैं इसके अंदर से भी पत्ते निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। लेकिन अब हम इसको ढकेंगे नहीं, इसको ऐसे ही खुले में रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से पानी दे देंगे। और इधर वाली जो पॉलीबैग हमने नहीं हटाई है तो इसको हमने 3-4 दिन के बाद ग्राफ्ट किया था, इस वजह से इसको अभी हम नहीं हटा रहे हैं। लेकिन हम पानी इस प्लांट को अच्छी तरीके से दे देंगे और फर्टिलाइज़र इस पानी देंगे। तो इस तरीके से हमारी ब्रांचें तो कामयाब हो चुकी हैं। अब हम इसको आज फर्टिलाइज़र देते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं और इस प्लांट को देंगे और बाकी के सभी अडेनियम के अंदर वो हम फर्टिलाइज़र दे देंगे। जो हमारे पास कुछ पहले से बना रखा हुआ है और उसमें कुछ पानी बढ़ाकर और एक फर्टिलाइज़र और उसके अंदर डालेंगे और उसके कुछ ही देर के बाद अच्छी तरीके से घोल के सारे प्लांटों के अंदर हम वो फर्टिलाइज़र दे देंगे।
तो ये है वो फर्टिलाइज़र जो पहले से बचा रखा हुआ है। पिछली बार हमने अपने प्लांटों को दिया था, तो इसके अंदर हमने पोटाश डाला था और एक सम सोल्ट डाला था और कुछ किचन बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसके अंदर डाला था और फंगिसाइड भी इसके अंदर डाला था। तो ये फंगिसाइड वगैरह सब कुछ मिला हुआ बेहतरीन किस्म का बचा हुआ हमारा रखा है। तो इसी के अंदर हम एक फर्टिलाइज़र और डालते हैं और उसके बाद में इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो थोड़ा इसके अंदर पानी भी बढ़ा देंगे ताकि सारे एडेनियम के अंदर हमारे वो पानी हो जाए और सारे प्लांटों को ये फर्टिलाइज़र मिल जाए। तो कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है तो वो हम आपको दिखाते हैं साथियों। यह है बर्मी कंपोज। इस बर्मी कंपोज को हमने इसके अंदर डाल देना है। ये बर्मी कंपोज हो या काउडन हो, इसको पानी में घोल के भी डाल सकते हैं आप। ये भी जैसे कि चाय आप बनाते हैं तो चाय की पत्ती जो रिश्ती है वो अपना कलर छोड़ती है, तो इसी तरीके से ये भी अपने न्यूट्रिएंट्स लिक्विड फॉर्म में छोड़ते हैं बर्मी कंपोज और काउडन। तो इसको लिक्विड फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं। तो हम इसके अंदर डाल देंगे और ये इसके अंदर भी बहुत अच्छा काम करती है। यानी लिक्विड फॉर्म में अगर आप काउडन या बर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो वैसे ही काम करेगी जैसे आप सूखा डालते हैं प्लांट के अंदर। तो साथियों इस तरीके से भी डाल सकते हैं। अब इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ेंगे और अच्छी तरीके से इसमें घोल देंगे तो ये अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे पानी में घुल जाएंगे। तो अब इस फर्टिलाइज़र के अंदर हम पानी भी बढ़ा देंगे, तो कम से कम 2-3 लीटर पानी इसके अंदर और एक्स्ट्रा कर देंगे इस तरीके से। और फिर इसको अच्छी तरीके से चला के थोड़ी देर हम इसको छोड़ेंगे। जब ये बेहतरीन किस्म से घुल जाएगा, अब ये इतना ज़बरदस्त किस्म का फर्टिलाइज़र तैयार होगा कि इससे प्लांट बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी आएगी, क्योंकि इसके अंदर पोटाश भी मैंने डाली हुई है। तो इस वजह से ये फ्लावरिंग में भी काम करेगा और प्लांट की ग्रोथ के लिए भी काम करेगा। और ख़ास तौर से जो ये ग्राफ्टेड एडेनियम है, इसको इस टाइम पर ऐसे फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे प्लांट के लिए ही मैंने ख़ास तौर से ये तैयार किया है। तो जब इसके अंदर डालेंगे तो उनके अंदर भी डाल देंगे जिनके अंदर अभी फुटाव छोटा छोटा है, बहुत छोटा फुटाव ले रहा है। तो उनके अंदर भी अगर हम ये फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो जाएगी और बहुत जल्दी उनके अंदर पत्ते निकल आएंगे। तो इस तरीके से साथियों अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और फिर सारे प्लांटों में डाल देंगे ये। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं इस फर्टिलाइज़र को घुलते हुए। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है, बिल्कुल ब्लैक हो रहा है। अब ये 15 से 20 मिनट हो गए हैं इस फर्टिलाइज़र को घुलते हुए और बेहतरीन किस्म का फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गया है। अब जैसे ही ये प्लांटों को पड़ेगा तो बहुत तेज़ी के साथ प्लांट ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग के लिए भी बहुत प्यारा ये फर्टिलाइज़र है। तो ये ऑर्गेनिक में एक तरीके से हो गया, बस इसके अंदर पोटाश पड़ी हुई है और बाकी की सब कुछ ऑर्गेनिक है। तो पोटाश भी रासायनिक खादों में गिनती नहीं है, उसकी दोनों में गिनती है। यानी वो ऑर्गेनिक में भी गिनी जाती है, वो रासायनिक में भी गिनी जाती है, क्योंकि वो जो ज्वालामुखी होते हैं तो ज्वालामुखी की राख से तैयार की जाती है पोटाश। इस वजह से वो ऑर्गेनिक भी है वो। और उसके अंदर फिर और किस तरीके से उसका प्रक्रिया है वो आगे कुछ और करके वो रासायनिक में बदलते हैं उसको, लेकिन उसकी जो मेन चीज़ है वो ज्वालामुखी की राख से तैयार की जाती है। तो साथियों अब हम अपने प्लांटों को ये देना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। और इस प्लांट को अच्छी तरीके से भरपूर तरीके से दे देंगे हम। ये देखिए पूरा प्लांट हमने भर दिया है अच्छी तरीके से। जिस प्लांट की ज़रूरत थी मुझे पानी देने की, क्योंकि इस प्लांट के अंदर 1 महीने से पानी नहीं पड़ा है, तो आज इसको पानी मिला है 1 महीने के बाद। अब इसके जो ग्राफ्टिंग है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगी और प्लांट बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और इसी टाइम पर इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये हमने टिप्स की ग्राफ्ट करी है। टिप्स की वजह से देखिए ऊपर को यहाँ से ग्रोथ पकड़ लेगा और यहीं पर इसके वर्ड्स आ जाएंगे। तो दोनों ब्रांचों के अंदर इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये टिप्स की ब्रांचें हैं। और ये भी हमने टिप्स की करी थी, लेकिन इसने अभी ग्रोथ नहीं ली है। देखते हैं कितने दिन लगाएगा ये। तो और भी इस तरीके से मैंने कुछ अभी ग्राफ्ट करे हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये 8-10 प्लांट यहाँ रखे हुए हैं और ये अभी मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे इनको ग्राफ्ट करे हुए, लेकिन अभी इनको टाइम लगेगा। 10 ही दिन और लगेंगे इनके अंदर से लीव्स निकलने में। तो 10 दिन के बाद ही इसके अंदर हम पॉली बैग हटाकर और फिर पानी वगैरह इनको देंगे और इनको निकालकर धूप में रखेंगे। अब हम ये सारे प्लांटों में आज दे देंगे। सब प्लांट हमारे सूख रहे हैं अच्छी तरीके से, हम पानी सब में आज डाल देंगे। कई दिन से हमने इसके अंदर पानी नहीं दिया है। ये देखिए
अब इसको थोड़ा ज़्यादा भी पानी पड़ जाएगा तो अडेनियम को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अडेनियम ग्रोथ करने लगा है। जब प्लांट ग्रोथ करने लगता है फिर पानी उसको भरपूर देना चाहिए। तो साथियों, इस तरीके से हमारे प्लांटों को पानी भी मिल गया है और फर्टिलाइज़र भी मिल गया है। अब इनकी ग्रोथ बहुत बेहतरीन किस्म की होगी और कुछ ही दिन के अंदर इसमें बड्स आने लगेंगे और हमारे प्लांटों में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो साथियों, इस तरीके से आप भी अपने प्लांटों को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और ये जो बर्मी कंपोज है और काउडन है, इसका भी घोल तैयार करके आप दे सकते हैं प्लांटों को। बहुत अच्छा काम करता है, बेहतरीन किस्म की ग्रोथ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अच्छा खासा किस्म का नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस बहुत अधिक होता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में जब आप डालेंगे तो बहुत बेहतरीन प्लांटों के अंदर काम करेगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।